अब आइए असल मुद्दे पे बात करते हैं। एक शहर था जहां एक आदमी के पास 4 ही नगर सेवक थे और दूसरे लोगों के पास कई कई नगर सेवक थे। मगर 4 नगर सेवक वाले आदमी ने इसमें से खरीद लिया और अपनी सरकार बना ली। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं जमींदारी की। और इस कहानी को अगर आप समझ जाएंगे तो मैंने अपने हिसाब से इसको काल्पनिक ही रखा है, मगर जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस शहर के लिए काल्पनिक स्टोरी बनाई गई है। और फिर थोड़ी सी बात करेंगे पॉलिटिकल। आदाब, मैं खान फ़ख्र आलम। नौवा का लेके नौहर, इसमें थोड़ी सी भोजपुरी मिक्स है। नौवा मतलब नाई, जिन्हें हजाम भी कहा जाता है, बार्बर भी कहा जाता है। अलग अलग ज़बानों में अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। ये और बात है कि अगर ये लोग हड़ताल कर दें तो इंसानों की शक्लें बड़ी आड़ी टेढ़ी नज़र आएंगी। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछ, इस तरह की हालात यानी बिगड़ जाएंगे अगर ये लोग इकाई बना लें तो। बहरहाल, मैं बात कर रहा हूँ ज़मींदारी की। ज़मींदारी का दौर भारत की आज़ादी के बाद ख़त्म किया गया। भारत की आज़ादी के पहले जगह जगह ज़मींदारी का एक ऐसा डिपार्टमेंट चलता था। यूँ समझ लीजिए कि एक गांव का मालिक, 10 गांव का मालिक, 5 गांव का मालिक, उसे ज़मींदार कहा जाता था। वो गांव पूरी तरह से उसके अंडर में होता था और वो जो कहता था वही कानून था, वही सब कुछ था। तो बहरहाल, आइए उस गांव की तरफ चलते हैं जिसकी मैंने कल्पना की है, और आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। एक गांव था और आमतौर से पहले लोग ज़मीन यानी खेत, यानी अगर मराठी में कहेंगे तो खेती, तो बैल की एक जोड़ी यानी एक हल की खेती। तो पहले ऐसा होता था ज़मींदारी के दौर में। लोग जब शादी ब्याह की बातें करते थे तो पूछते थे कि भाई, ज़मींदार साहब के पास कितने हल की खेती है। तो एक जगह इसी मामला चला शादी ब्याह का, तो जब जमींदार साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नौवा के लेके नौहर, यानी नौवा की कितनी खेती होगी या कितना हल होगा, उस पर आगे बात करेंगे। तो शादी हो गई। शादी होने के बाद मालूम पड़ा जमींदार साहब अपनी जमींदारी में बर्बाद हो चुके थे। वो जो नौवा था उसने 8 हल की खेती खरीद लिया था और नवाब साहब यानी जो जमींदार साहब थे उनके पास एक ही थी। तो नौवा का लेके नौहर। अब आइए असल मुद्दे पे बात करते हैं। एक शहर था जहां एक आदमी के पास 4 ही नगर सेवक थे और दूसरे लोगों के पास कई कई नगर सेवक थे। मगर 4 नगर सेवक वाले आदमी ने इसमें से खरीद लिया और अपनी सरकार बना ली। बड़ा अजब सा लगता होगा ना जो बात मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस शहर के बारे में बात की है। उस शहर में आजकल पॉलिटिकल गद्दारी की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। हालांकि उस शहर की जनता ने लोगों को अपना भारी मत देकर जिताया भी, आगे बढ़ाया भी, मगर जनता के विश्वासों के साथ विश्वासघात करने वाले लोग आज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गद्दारी के नाम से जाने जा रहे हैं उस शहर में, जहां का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। कहानी वहां से शुरू होती है। 4 नगर सेवक वाले ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और जो लोग सत्ता के लायक थे वो सत्ता में आए तो उसमें से भी कुछ बाहर हो गए और उसके बाद सफ़र चलता रहा, केस कबाड़े भी चलते रहे और फिर लोकसभा का चुनाव भी आ गया। लोकसभा के चुनाव में फिर वही पॉलिटिकल गद्दारी, लोगों का एक एक करके चेहरा सामने आने लगा और जनता परेशान हाल कि आखिर इन नेताओं का करे तो क्या करें।
पॉलिटिकल गद्दारी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, साल के 12 महीने यही कारोबार। जनता परेशान है उस शहर की कि आखिर इस तरह के जो नेता हैं, उनका क्या इलाज है? ये सवाल है जनता के सामने। क्योंकि हर बार उस शहर में चुनाव के नाम पर वो लोग मैदान में आते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। जिसके समर्थन में आते हैं उसे भी चुनाव जिता देते हैं। इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, और आखिर में दलदल में ये लोग सफ़र करने से बाज नहीं आते। आखिर क्यों? अगर ये स्टोरी आप समझ गए होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ये स्टोरी बड़ी है, मगर बड़ी हो जाने की वजह से लोग देखते नहीं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया है। नौवा का लेके नौहर। जो लोग उत्तर प्रदेश बिहार के होंगे उस शहर में, या अगर ये वीडियो उत्तर प्रदेश या बिहार में जाए तो बड़ी आसानी से इस भोजपुरी को समझ लेंगे कि नौवा का लेके नौहर का मतलब क्या है। आप समझ चुके होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस शहर की कहानी है। मैं खान फ़ख्र आलम।